हर हर महादेव दोस्तों, मैं मंजीत कुमारी आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको छोटी इलायची के गुणों के बारे में बताना चाहती हूँ। उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ, अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। सुनिए। जब हम छोटे थे, स्कूल पढ़ने जाते थे, गांव में रहते थे। गांव से स्कूल की दूरी 2-3 किलोमीटर थी। हम 7th या 8th क्लास में पढ़ते थे तो हमारे पेरेंट्स, मेरी मम्मी क्या करती थी, ये एक इलायची दे देते थे हमें कि ये एक इलायची ले लो, जब दोपहर को छुट्टी होएगी तो इसको मुंह में रख के फिर घर वापस आना। हम कभी सुबह कोई खा लेते थे, कभी खाते ही नहीं थे, ध्यान ही नहीं दिया पेरेंट्स की बातों की तरफ। लेकिन अब पता लगता है कि इस इलायची का हमारे जीवन में कितना महत्व है। अब जब छोटे होते हैं बच्चा तो कोई सुनता ही नहीं। अब भी पेरेंट्स बच्चों को गाइड करते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे करा करो। बच्चे अपनी मम्मी पापा की बातें तब सुनते नहीं है। बचपना होता है, हमारे में भी था, हमने भी सुनी नहीं। अगर सुनी होती तो इस इलायची के इतने बेनिफिट है कि हम 100 बीमारियों से बच सकते हैं इस इलायची से। ऐसे ही एक पुराने ज़माने की बात है, कहते हैं कि एक व्यक्ति काफ़ी बीमार पड़ गया तो उसकी डेथ होने वाली थी, तो अपने लड़के को पास बुलाता है और उसको कहता है कि मैं अब मरने वाला हूँ तो तेरा गुजारा कैसे चलेगा। तो मरने से पहले उसको कहता कि चलो मैं तेरे को चांदी के सिक्के जोड़ के रखे हैं मैंने एक थैले में। वो थैला अपने बेटे को देता है। उसके पापा कहते हैं जब तुम्हारे ये सिक्के ख़त्म होने वाले होंगे तो 4 शब्द वाला मंत्र मैं एक आपको बताता हूँ, तो ये मंत्र बोलना, उससे तुम्हारे सिक्के बढ़ने शुरू हो जाएंगे। कहता है ठीक है। उस वक्त उसने मंत्र को ध्यान ही नहीं दिया। उसके पापा की डेथ हो गई। बहुत साल खर्चा उसका चलता रहा, मज़े से ज़िंदगी जीता रहा। फिर आखिर उसके सिक्के धीरे धीरे ख़त्म होने लगे और उसको उस मंत्र का याद ही नहीं था। उस शब्द 4 शब्द जो उसके पापा ने बताए थे उसको याद ही नहीं था भी कौन से थे, क्योंकि उस वक्त उसने ध्यान ही दिया, सुना ही नहीं था। तो कई जगह वो घूमता रहा लेकिन उसको वो 4 शब्द वाला क्या था, वो 4 शब्द उसको पता ही नहीं लगा। कईयों ने बताया कि बोलो कि ये शब्द हो सकते हैं कि ईश्वर तुम महान हो। कईयों ने कहा कि ये शब्द हो सकते हैं कि ईश्वर तुम मुझे धन हो दो। लेकिन उसने सब शब्द बोल के देख लिए, कोई शब्द से उसकी जो थैला है वो सिक्कों से नहीं बढ़ा। आखिरकार वो हार गया और निराश होके अपने घर में बैठा हो तो रो रहा था कि उस वक्त अगर मैंने अपने पापा की बात सुनी होती तो आज मेरे को ये दिन देखने को नहीं मिलते। तभी बाहर एक भिखारी की आवाज़ आती है। कहता मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तो उसकी आवाज़ सुन के वो लड़का बाहर जाता है और उसको खाना वगैरह खिलाता है। तो वो खाना खा के जैसे ही जाता है तो वो बोलता है, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। जब वो ये शब्द बोलता है तो उसे ये शब्द 4 याद आ जाते हैं, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। ये शब्द सुनकर वो जैसे ही बोलता है, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, उसका थैला चांदी के सिक्कों से भरना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें भी हर वक्त भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। कोरोना का क्या है, कोई भी बीमारी का क्या है, आएगी तो उसे जाना ही है। हम इंसान हैं, हम भी आए हैं, हमें जाना ही है। कोई भी हमेशा इस दुनिया में नहीं रहा। इसलिए हमें हर समय भगवान का धन्यवाद करना चाहिए और हमें जो हमारे पेरेंट्स हमें संस्कार देते हैं, हमें बात बताते हैं, हमें उन्हें सुनना चाहिए और सुनना नहीं, हमें उन्हें लिख के रखना चाहिए ताकि वो हमारे काम आ सके। आज भी हम काढ़ा पी रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं तो वो हमारे जो पुराने हमारे दादा दादी नाना नानी है वो ये चीज़ें देते थे। उनकी ही आज दी हुई चीज़ों की वजह से हम हेल्दी हैं। तो आज मैं आपको ये छोटी सी इलायची के बारे में बताती हूँ। ये है तो छोटी सी इलायची लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। इसमें विटामिन सी, पोटाशियम पाया जाता है। इसके छोटे छोटे बीजों में फाइबर, तेल पाया जाता है। ये हमारा ऑक्सीजन रेगुलेट करती है। अब हम जैसे बाहर जाते हैं धूप में, कोरोना के चक्कर में वैसे तो बाहर निकलो मत, अगर ज़रूरी है तब जाओ। उस वक्त ये छोटी सी इलायची अपने मुंह में डाली, इसके ये नहीं किया कि हमने बीज निकाल लिए, बीज मुंह में डालिए और इसका छिलका फेंक दिया। इसके छिलके का काफ़ी बेनिफिट है क्योंकि इसमें तेल और फाइबर दोनों पाया जाता है। इससे हमारे मुंह में पानी की मात्रा बनी रहती है, जिससे हमें प्यास नहीं लगती, घुटन वगैरह महसूस नहीं होती। तो जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो अपना मास्क लगाने से पहले एक इलायची मुंह में डाल के थोड़ी सी चबा ली, उसके बाद मास्क लगाया और चले गए। एक तो जो बैक्टीरिया ब्लैक ब्लैक फंगस फैल रही है आजकल, उससे आप बचेंगे।
इस इलायची से हमारा बीपी ठीक रहता है, हमारी पाचन क्रिया ठीक रहती है। जिनको नींद नहीं आती वो ये दो अपनी इलायची के दाने निकाल के दूध में डाल के पिए रात को, उससे नींद अच्छी आती है। तो इस इलायची के देखो कितने ही ज़्यादा गुण हैं। अब जब हम छोटे थे तो हमने ध्यान नहीं दिया, हम पैदल जाते थे तो हमारी मम्मी इसलिए हमें ये इलायची देती थी कि हम दोपहर को धूप में आते थे, तो धूप में हमें प्यास ना लगे, हम गर्मी से बच सकें, तो हमें वो इलायची दी जाती थी। आज हमें उस इलायची का महत्व पता लगा। तो मैं भी चाहती हूँ कि चलो मेरे को ये नॉलेज थोड़ी सी आई है तो मैं अपना आप सबके साथ शेयर करूँ। आपको अच्छा लगता है, आपको बेनिफिट मिलता है तो आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।